Hello students. So today I will start new chapter number 5, CSS. CSS, that means Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet. Okay. CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS use if you want to enhance the productivity and efficiency of the HTML document, then use a CSS. CSS makes the web page more attractive, presentable, and also saving time. Okay. For example, if we want to create the HTML in different style, but using one time formatting and use in whole page, okay, या use in different many web pages, one format use in many web pages, then use a CSS. So you can say that if we want to develop a style sheet containing different tags and their attributes links to the web page, then web page will import and reflect the same effect of tag mentioned in the style sheet. That means, for example, if we want to create a HTML web page, okay, body h1 HTML document using CSS. This is a basic HTML document. P close, then body close, then HTML close. अब आपने ये एक वेब पेज की कोडिंग करी जिसमें HTML लिया है, हेड लिया है, टाइटल लिया है, फिर हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, H1 और P1 दो टैग लिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो H1 है और ये जो P है, ठीक है, ये जो दो हमारे टैग हैं, इन दो टैग में हम एक ऐसी फॉर्मेटिंग करें और इस फॉर्मेटिंग को हम इस तरीके से यूज़ करें कि अगर हम दूसरा वेब पेज बनाएं और वहाँ पर भी H1 और P टैग लें, तो अगर हमने इसका कलर ग्रीन दिया है या फिर आपने इसका कोई भी फॉन्ट फेस दिया है, ठीक है, तो वही फॉन्ट फेस, वही कलर आपने एक वेब पेज में, दैट मीन्स एक वेबसाइट में, एक वेबसाइट दैट मीन्स नंबर ऑफ़ वेब पेजेस, तो वो नंबर ऑफ़ वेब पेजेस में जितने भी पेजेस यूज़ करें हैं उन सभी में H1 और P की जो फॉर्मेटिंग है वो इक्वल रहे, ठीक है। तो हम अगर बार बार जाके यही चीज़ बार बार रिपीट करेंगे, एक पेज बनाया, वहाँ पर H1 और P हमने यूज़ किया, वहाँ पर हमने इसकी फॉर्मेटिंग करी, फिर उसके बाद दूसरा पेज बनाया, वहाँ पर भी मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करी, फिर तीसरा पेज बनाया, वहाँ पर भी इसकी फॉर्मेटिंग करी, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है, ठीक है। इससे अच्छा हम क्या करें कि अगर हम CSS कोडिंग करेंगे तो CSS कोडिंग में आप एक बार H1 और P की फॉर्मेटिंग एडजस्ट कर दोगे, दैट मीन्स आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है, इसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया, इसको टैग दे का यूज़ करके आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। अब आप जहाँ पर भी उस वेबसाइट के अंदर जहाँ पर भी H1 का यूज़ करोगे, ऑटोमेटिकली सेम वेब कोडिंग जो आपने पहले वेब पेज में करी थी वही आपके 10th वेब पेज में भी आ जाएगी या सेकंड वेब पेज में भी आ जाएगी। आपको बार बार H1 के अंदर फिर से एट्रीब्यूट या कोड या टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है आपका ये HTML और CSS। HTML क्या करता है, एक नॉर्मल वेब पेज बनाता है, ठीक है, उस वेब पेज के अंदर आप पर्टिकुलर टैग का यूज़ करके पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करते हो। CSS क्या करता है, CSS के थ्रू हम पहले आप
पहले फॉर्मेटिंग कर दे रहे हो और फिर आप HTML टैग का यूज़ HTML वेब पेज के थ्रू कोडिंग कर रहे हो, तो आपने CSS के थ्रू फॉर्मेटिंग करी और वही फॉर्मेटिंग को इंपोर्ट कर दिया HTML में, तो उसमें जो जितनी भी फॉर्मेटिंग करी थी वो ऑटोमेटिकली आपकी CSS HTML उसमें आ जाएगी। आपको बार बार इनकोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यही डिफरेंस होता है HTML और CSS में। CSS क्या कर रहा है? इन्हेंस कर रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर रहा है। दैट मीन्स कि आपने जो, ऐसे समझिए, HTML में हमने यहाँ पर H1 दिया, अब H1 का कलर अगर हमको यहाँ पर करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये H1 दिया, H1 का कलर आपने दे दिया रेड, ठीक है। फिर जो भी कोडिंग लिखनी थी वो लिखा और H1 को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद P टैग का यूज़ किया, फिर P के बारे में लिखा, फिर H1 लिखा। अब फिर से इसका कलर देना है, वही रेड ही देना है, तो फिर आपने रेड लिखा। तो ये चीज़ आप क्या कर रहे हो? बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार इस चीज़ को लिख रहे हो, जबकि कलर वही चीज़ है, वही सेम कलर देना है। तो हम बार बार क्यों लिखें? हम कोई एक ऐसा तरीका ढूंढें कि जिसमें एक बार फॉर्मेटिंग कर दें और फिर उसी फॉर्मेटिंग को इंपोर्ट करा लें, तो वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हमारी, जब भी हम H1 का यूज़ करें तो हर बार हमारी रेड आ जाए। जैसे एक बुक होती है, उस बुक में जितनी भी हेडिंग है, मान लिया हेडिंग को हमने रेड कलर में लिया, तो हेडिंग ऑटोमेटिकली जब हम रेड कलर में ले रहे हैं, तो फर्स्ट पेज में बनाए बुक में या फिर हम लास्ट पेज में यूज़ करें, सभी में आपकी सेम फॉर्मेटिंग चले, एक ही सभी पूरी बुक के अंदर सेम फॉर्मेटिंग चले। तो सेम फॉर्मेटिंग जब करनी है हमको, वही चीज़ करना है बार बार, तो हम उसको हर टैग में बार बार क्यों रिपीट करें? हम एक ऐसी चीज़ कर लें जिसके अंदर हम फॉर्मेटिंग कर दें और फिर उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करा लें। तो इससे क्या होगा? हमारा ये बेनिफिट होगा कि हमको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही हमारा पूरी कोडिंग, आपने नॉर्मल अपना वेब पेज बनाया और जो फॉर्मेटिंग की कोडिंग थी उसको क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो यही बेनिफिट करता है आपका CSS, ठीक है। तो CSS enables to separate the web page with the formatting tag. We can mention the tag controlling and specifying the look of web page separately in a style sheet. The same style sheet can be linked to more than one web page and all other web page will share and have the same effect, ठीक है। इसके साथ साथ आप स्टाइल शीट के थ्रू क्या करते हो? हम एक वेब पेज नहीं, नंबर्स ऑफ वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, आपस में वो लिंक हो जाते हैं। लिंक होने से क्या होता है? सेम इफ़ेक्ट आपका, एक वेब पेज बनाया और उसके अंदर सेम इफ़ेक्ट आपने पहुंचा दिया। देखिए, हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम CSS की कोडिंग करते हैं, ठीक है, CSS, और फिर उसके बाद हम उसको हर टैग और उसकी फॉन्ट और सिंटैक्स बताएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इधर हमने CSS का कोड कर रहे हैं और इधर HTML का कोड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, CSS में हमने क्या लिया? पहले आपने HTML लिया, फिर हेड लिया, फिर टाइटल, एग्जाम्पल, CSS, टाइटल, क्लोज, ठीक है। फिर आपका इसी के अंदर हेड टैग के अंदर आता है स्टाइल। अभी हम समझाएंगे, बस अब अभी ये पहले इसका वो देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है। स्टाइल, अब स्टाइल के अंदर हमने ले लिया H1, ठीक है, H1। अब H1 का हमने फॉन्ट दे दिया, फॉन्ट फैमिली दे दी कॉमिक सेंस, ठीक है, और कलर दे दिया रेड, ठीक। फिर उसके बाद हमने एक दूसरा लिया P। अब P टैग में हमने फॉन्ट फैमिली दे दी SMS सेंस,
सेरिफ और कलर दे दिया आपने ऑरेंज। ठीक है, अब इधर स्टाइल क्लोज कर दिया और इधर आपने हेड क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी, और बॉडी के अंदर हमने अपना कंटेंट दे दिया। देखो यहाँ पर ये, अब देखिए अब HTML का एक तरीके से यूज़ हो रहा है। अब बॉडी के अंदर आपने क्या दे दिया, H1, ठीक है, फिर ले लिया P, दिस इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट, P को क्लोज कर दिया। अब ले लिया बॉडी, HTML क्लोज। ठीक, देखो इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने HTML लिया, हेड लिया, टाइटल लिया। अब इसी हेड टैग के अंदर हम एक स्टाइल टैग लेंगे। कौन सा टैग, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के यही हमारा ये पार्ट जो है ये CSS का पार्ट है। ये पार्ट जो है आपका इतना पार्ट, यही पार्ट क्या है, CSS का पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर स्टाइल, अभी हम कैसे इसका सिंटैक्स है वो अभी हम आगे बताएंगे। पहले इसका डिफरेंस देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ रहा है। स्टाइल टैग लिया, स्टाइल टैग में हमने एक हेड लिया H1। ठीक है, इसका फॉन्ट फैमिली दी है, इसका कॉमिक सेंस, दैट मीन्स इसका फेस है कॉमिक सेंस और कलर है रेड। फिर एक P टैग लिया, उसका फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ दिया और कलर ऑरेंज दे दिया। स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया। अब आप बॉडी पे आए, बॉडी में आपने सिर्फ H1 लिखा। ठीक, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो H1 के अंदर आपने फॉर्मेटिंग दी है वो फॉर्मेटिंग आपकी H1 में जहाँ जहाँ आप बॉडी में H1 लिखोगे जिस भी वेब पेज में, वहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, H1 का कलर कैसा हो जाएगा, रेड, और उसका फेस कैसा हो जाएगा, कॉमिक सेंस। इसी तरह P आप जहाँ जहाँ लिखोगे वहाँ पर उसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज, और उसका फेस क्या हो जाएगा, सैंस सेरिफ। तो आपने यहाँ पर यूज़ कर दिया। अब इसके बाद आपने जहाँ जहाँ H1 और P का यूज़ किया वहाँ ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इससे क्या हो गया, हमारा एक टाइम सेव हो गया। ठीक है, अगर आपने एक तरीके से कह दो कि पहले से सारी चीज़ों की फॉर्मेटिंग करके रखी हुई है और उसको सिर्फ अप्लाई करने के लिए हमने जो भी फॉर्मेटिंग करी थी उसके टैग को सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो जा रही है, क्योंकि वो आपके फॉर्मेट को क्या कर ले रहा है, इम्पोर्ट कर ले रहा है। ठीक है, ओके, तो दैट इज़ अ CSS। यही एक CSS है जो कि क्या करता है, हमारे प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेबल और हमारा टाइम सेव करता है। अट्रैक्टिव क्योंकि फॉर्मेटिंग हो रही है, फॉर्मेटिंग के थ्रू हम क्या कर दे रहे हैं, अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बना दे रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेबल बना दे रहे हैं, और टाइम सेव हो जा रहा है। टाइम किस तरीके से सेव हो रहा है, हम एक बार एक जगह फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं और जो भी फॉर्मेटिंग करी है उसको दूसरी जगह क्या कर ले रहे हैं, इम्पोर्ट कर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कंपेयरिंग HTML एंड CSS। HTML एंड CSS आर नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, रैदर CSS इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTML। देखिए, आप जब अभी आपने ये कोडिंग करी है, ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ CSS क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ आपकी लिंकिंग क्या क्या होती है। तो इसमें इंटरनल है, एक्सटर्नल है। ठीक है, तो आप ये जो आपने कोडिंग करी है, इसमें जब आप सेव करोगे अपनी फाइल को, तो सेव करने के लिए आप यूज़ करोगे सिंपल .html का। ठीक है, सिर्फ जैसे आप सेव करते थे एक्सटेंशन वही लोगे। लेकिन जब आप एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग करोगे तो एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग में आपको CSS की फ़ाइल अलग बनानी होगी। वहाँ पर आप करोगे एक फ़ाइल को जिस पे फॉर्मेटिंग करोगे उसको सेव करोगे .css से, और जिस पे इंपोर्ट करोगे वो आपकी HTML फाइल रहेगी। ठीक है, तो यही रहता है कि मेन डिफरेंस एक्सटेंशन के थ्रू हम कर देते हैं .html .css। ये वाली फाइल में आप सेव करोगे तो .html के नाम से सेव करोगे। HTML enhance basic HTML tag and attribute and improve the presentation of web page।
HTML pages contain HTML tags and different styles can be specified for these tags using CSS. A single CSS file can be linked to many web page. एक CSS फाइल को आप कितने भी वेब पेजेस के थ्रू लिंक कर सकते हो, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी वहाँ वहाँ आप उसको लिंक कर सकते हो। इससे क्या होगा, ऑल वेब पेजेस विल इंपोर्ट द स्टाइल्स ऑफ द स्टाइल टैग, स्टाइल शीट, ठीक है। तो CSS के थ्रू हम कैसी शीट बनाते हैं, कैसी, इसीलिए इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहा गया, क्योंकि आपकी जो एक वेब पेज है वो कैसे फॉर्मेट में हो जा रही है, एक स्टाइलिस्ट में हो जा रही है, ठीक है। दैट इज़ अ स्टाइल शीट। क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेज ऑफ CSS। एडवांटेज ऑफ CSS हमारी क्या क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं CSS के। पहला है CSS सेव्स टाइम्स टू डेवलप वेब पेज। ये तो है ही, CSS क्या कर रहा है, हमारे टाइम को सेव कर रहा है वेब पेज बनाने के लिए हमने, क्योंकि फॉर्मेटिंग हमको बार बार नहीं, अब जहाँ जहाँ H1 कलर रेड देना है वहाँ वहाँ आपने क्या करी, सिर्फ H1 लिखा, ऑटोमेटिकली उसका कलर रेड हो गया। ऐसे HTML में क्या करना पड़ता था, हमने H1 में यहाँ रेड कलर दिया, दूसरी जगह यूज़ करना है वहाँ पर भी देना, तो वहाँ पर भी लिखना पड़ता था। इससे क्या हो रहा था, हमारा टाइम यूटिलाइज हो रहा था, इससे क्या हो जा रहा है, हमारा टाइम सेव हो जा रहा है। CSS यूजेस लेस बैंडविड्थ। ये लेस बैंडविड्थ दैट मीन्स कि आपकी जो फाइल है, जो आपका वेब पेज है, उसके अंदर जो स्टाइल मेंशन कर रहे हो वो अलग एक सेपरेट फाइल में मेंशन हो रहा है, एक अलग फाइल में मेंशन हो रहा है, और उसको लिंक कर दे रहे हैं दूसरे वेब पेज। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बैंडविड्थ है, दैट मीन्स कि आपने जो उसके अंदर आपने उसकी जो साइज़ इंक्रीज़ हो जा रही थी, वो साइज़ क्या हो जा रही है, लेस हो जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने फॉर्मेटिंग के लिए बार बार आपको यूज़ करना पड़ रहा था। अगर H1 में रेड कलर देना तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, जहाँ जहाँ करना है वहाँ पर लिख। इससे क्या हो जा रहा है, आपकी बढ़ जा रही है कि नहीं साइज़, और आपने अगर एक जगह लिख लिया, सिर्फ उसको इम्पोर्ट करा दे रहे हो, तो इससे क्या हो जा रही है, आपकी बैंडविड्थ लेस हो जा रही है, ठीक है। CSS makes downloading web pages website faster. CSS is easy to maintain, okay, easy to use with HTML. CSS has a wider variety of tags. CSS is compatible on multiple devices. Superior style to HTML, support all web standard and web browser. CSS efficiency works with search engines. सर्च इंजन में भी हम इसको वर्क्स करते हैं, ठीक है। एक होता है SEO। SEO क्या होता है, SEO दैट मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO ये क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करता है, इट बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ विजिटर टू अ वेबसाइट बाय इम्प्रूविंग रैंकिंग इन द एल्गोरिथम सर्च इंजन रिजल्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ SEO एल्गोरिथम आर रिटन फॉर दिस पर्पस एंड आर यूज्ड बाय सर्च इंजन। मैंने आपको सर्च इंजन में बताया था, सर्च इंजन जब पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, तो उसमें बताया कि सर्च इंजन किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसमें रैंकिंग दे रहे थे, सबसे पहले आप सर्चिंग कर रहे थे, सर्चिंग करने के बाद फिर रैंकिंग आपका आ रहा था, ठीक है। तो रैंकिंग में जब आप रैंक उसको डिफाइन कर रहे थे, रैंकिंग उसकी जब हो रही थी, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, एक मिनट हम आपको बताते हैं अभी। हाँ, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन में हम क्या यूज़ कर रहे थे, सबसे पहले हम बॉट, स्पाइडर या वेब क्लॉरर, दैट मीन्स की जो प्रोसेस होती है सर्चिंग की, उसको कहते हैं क्रॉलिंग, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था इंडेक्सिंग, कि क्रॉलिंग करके वो सर्च कर लिया, सर्च करके उसको कई ढेर सारे डेटा मिल गए, कई ढेर सारा कलेक्शन मिल गया। तो वो जो सर्चिंग जब कंप्लीट हो जाती है, दैट मीन्स आपकी जब क्रॉलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो उसके बाद वो क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग दैट मीन्स कि आपको आपके डेटा को एक डेटाबेस में स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद क्या, थर्ड प्रोसेस क्या था, रैंकिंग द वेब पेज। तो रैंकिंग द वेब पेज में क्या होता है, वो आपकी तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहती है, उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग
उसको एडजस्ट करता है कि किसका रैंक फर्स्ट पर है, जिसका रैंक सेकंड पे है, कौन सा सबसे अच्छा सर्च करने के बाद कौन सा सबसे अच्छा डेटा मिला है, उसको वो प्रायोरिटी फर्स्ट देता है। फिर उसके बाद उसको जो उससे सेकंड नंबर पर रहता है उसको प्रायोरिटी सेकंड देता है। इस तरीके से वो रैंकिंग डिफाइन करता है, ठीक है, रैंक करता है। तो उसी में जब हम रैंकिंग करते हैं सर्च इंजन के थ्रू, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका क्या करता है कि आपकी जो practice of increasing the number of quality of visitor to a website by improving ranking in the algorithm search engine result, मतलब कि जो आपका सर्च इंजन का रिज़ल्ट आया उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसको लोग विज़िट कर रहे हैं जिस वेबसाइट पर, जैसे आपने नंबर्स कई प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपने दे दिया, ठीक है, 1 2 3 ये रिज़ल्ट आए हैं, इसको प्रायोरिटी फर्स्ट दी, इसको प्रायोरिटी सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। अब इसमें से अब जो विजिटर्स हैं वो किस पे विज़िट कर रहे हैं, किसको सबसे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, किसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो एल्गोरिथम सर्च इंजन आपका इम्प्रूव करती है रैंकिंग को, ठीक है। तो यही होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब डिसएडवांटेज क्या है CSS के? CSS के डिसएडवांटेज हैं, CSS हैज़ डिफरेंट सिंटैक्स फ्रॉम HTML। CSS का सिंटैक्स अलग है और HTML का सिंटैक्स अलग है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है हमको याद करने में, तो वही एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर क्या है, CSS बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट ब्राउज़र। देखिए अलग अलग जितने भी ब्राउज़र है हमारा, तो CSS क्या होता है, हर एक ब्राउज़र में सेम नहीं सपोर्ट करता है, कुछ ब्राउज़र में वो उसका जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है आपका। फिर स्लो स्पीड, इसकी स्पीड डाउनलोडिंग बोथ HTML डॉक्यूमेंट एंड CSS फाइल टुगेदर। जब हम एक साइड दोनों को डाउनलोड करेंगे तो ये क्या करेगा कि इसकी स्पीड स्लो कर देगा, ठीक है। फिर आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, CSS फाइल कैन बी एक्सटर्नली लिंक टू ऑल द वेब पेजेस ऑफ ए वेबसाइट। ऑल वेब पेजेस विल import the formatting style, but in case CSS file is misplaced or gets damaged, none of the web page will reflect the formatting applied using the CSS। That means आपका ये जो डिसएडवांटेज है वल्नरेबिलिटी, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज के थ्रू इसका मतलब है कि आपने, जैसे हमने बताया था कि CSS की कोडिंग हमने की किसके लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। अब HTML के थ्रू हमने वेब पेज बनाया, ठीक। अब जब HTML के थ्रू आपने वेब पेज बनाया और कोडिंग के लिए आपने CSS फाइल को इंपोर्ट किया, ठीक, मे बी कब हो सकता है कि आपकी जब आपने लिंक कर दिया CSS फाइल से, लेकिन हो सकता है कि आपकी CSS फाइल क्या हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, डिलीट हो जाए, ना मिले, तो आपके वेब पेज में फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, फॉर्मेटिंग कुछ होगी ही नहीं, ठीक है। विदाउट फॉर्मेटिंग वेब पेज आएगा। जैसे आपने अपने आप कोई भी पार्टी कर रहे हो, उस पार्टी में आपने पूरा सब कुछ आपने खाने का इंतज़ाम किया, गेस्ट को बुलाया और भी जितनी चीज़ें होनी थी सारी चीज़ें कर दी, लेकिन जो आपने डेकोरेशन का काम दिया था वो डेकोरेशन का काम किसी और को दे दिया, और जब आपकी पार्टी स्टार्ट जब होने वाली थी तो वो जो डेकोरेशन का काम जिसको दिया वो क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो नहीं आया, वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फॉर्मेटिंग जो आपकी पार्टी की डेकोरेशन है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये डिसएडवांटेज है कि नहीं। तो यही वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी में CSS कोडिंग अलग रहती है और HTML कोडिंग अलग रहती है। HTML कोडिंग में हम CSS कोडिंग को इंपोर्ट करते हैं, मे भी कभी कभार CSS कोडिंग अगर हमारी पूरी डैमेज हो गई तो HTML में वेब पेज में हमारी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, ठीक। तो ये इसका दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ CSS। ओके क्लास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे CSS सिंटैक्स, फिर CSS के सिंटैक्स, फिर आपके टाइप्स ऑफ आपकी स्टाइल शीट्स रहेंगी, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।